And viewers, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well inside your respective homes. आज हम बात करेंगे क्लास 10th से लेकर 12th में एक टॉपिक आ जाता है ग्रामर के हवाले से सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। Simple sentence is sentence that contains single subject and single predicate. Subject क्या होता है? Action doer. और predicate क्या होता है? It is the part of the sentence that contains verb and tells something about the subject. उर्दू में हम बताएंगे इसमें सिंगल सब्जेक्ट होता है, सिंगल प्रेडिकेट होता है, या इस तरह भी बोल सकते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टेंस बदलने के साथ चेंज हो जाता है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सिंपल सेंटेंस के मतलब वो ये है, ए सिंपल सेंटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। यानी एक सिंपल सेंटेंस को हम दो इंडिपेंडेंट क्लास में ब्रेक नहीं कर सकते। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सिंपल सेंटेंसेस। यानी सिंपल सेंटेंस को हम दो इंडिपेंडेंट क्लास में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं टिपिकली यानी मोस्टली दे आर विदाउट द कंजक्शन। इसमें कंजक्शन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी फ्रेजेस ज्वाइन करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए या एडवर्ब्स कनेक्ट करने के लिए सिंपल सेंटेंस में कंजक्शंस का इस्तेमाल होता है। सो आपको इस तरह ये याद रखना है, सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब, और वी कैन से इट कंटेन सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वो वर्ब होता है जो टेंस बदलने के साथ चेंज में आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिंपल सेंटेंस के मतलब होती है वो ये होती है कि सिंपल सेंटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये दो इंडिपेंडेंट क्लास में ब्रेक नहीं हो सकता है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए सिंगल थॉट। इसमें सिर्फ सिंगल थॉट होता है और इसमें टिपिकली कंजक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कंजक्शंस का इस्तेमाल होता है फ्रेज जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, या एडवर्ब्स को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा होता है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं या थॉट्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, एंड दे आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये ज्वाइन होते हैं किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं? फॉर है, एंड है, नाइदर है, बट है, और है, येट है, सो। These are the coordinating conjunctions, and coordinating conjunctions are those conjunctions that join the sentences of same rank or clauses of the same rank. तो एक मिसाल लेते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की। माई फादर बॉट ए पेन एंड माई ब्रदर बॉट ए पेंसिल। ये कंप्लीट दो थॉट्स हैं और बीच में एंड लगा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि इसमें एडिशन है थोड़ा, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। सो कंपाउंड सेंटेंस is a sentence that contains two or more than two independent clauses joined by coordinating conjunctions. इसकी मैं और एक मिसाल देता हूँ। She is a beautiful girl, but she is very poor girl. ये बट जो है ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और दो इंडिपेंडेंट थॉट्स को ज्वाइन कर लेता है, लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसके बाद जो तीसरा है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन मैन क्लॉज और वन प्रिंसिपल क्लॉज और वन प्रिंसिपल क्लॉज और वन और मोर देन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यानी इसमें एक क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक मैन क्लॉज हो, यहाँ एक मैन क्लॉज होता है, और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। सो इन इंग्लिश वी कैन से complex sentence is a sentence that contains one main clauses, one or more than subordinate clauses। और subordinate clause जो होते हैं ये ज्वाइन होते हैं मेन क्लास से subordinating conjunction के जरिए। और subordinating conjunctions क्या होते हैं? subordinating conjunctions होते हैं मिसाल because subordinating conjunction है, until है, unless है, although है, if है।
और जो सबॉर्डिनेट, इसका मतलब है ये मातहत होता है मैन क्लास को, ये खुद ब खुद स्टैंड नहीं हो सकता है। द सबॉर्डिनेट क्लास कैन नॉट स्टैंड एज इट्स ओन ए कंप्लीट थॉट। सो मैन क्लास को सबॉर्डिनेट क्लास से हम ज्वाइन करते हैं और इन कंजक्शंस को हम सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। सो you have to remember, you have to keep in the mind that a complex sentence is a sentence that contains one main clause or one principal clause and one or more than one subordinate clauses, and main clause is joined with the subordinate clause or subordinate clauses with the subordinating conjunctions, and these conjunctions are in the form of because, unless, if, although, who, while. These are the subordinating conjunctions. Let me repeat the things for you. मैं आपके लिए चीज़ें रिपीट कर लेता हूँ। सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट कंटेन अ सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट, या इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस बदलने के साथ चेंज में आ जाता है। और सिंपल सेंटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू इंडिपेंडेंट क्लास, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास में ब्रेक नहीं हो सकता है। और मोस्टली जो डिपेंडेंट क्लास जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें कंजक्शंस का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी फ्रेज जोड़ने के लिए या एडवर्ब जोड़ने के लिए कंजक्शंस इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद प्लेज चेस। अहमद इसमें सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और चेस ऑब्जेक्ट है। और इसको हम प्ले जो बीच में वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, और इसको हम दो थॉट्स में नहीं बदल सकते हैं, इसको हम दो थॉट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। सो द सिंपल सेंटेंस नेवर गेट चेंज्ड इनटू टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ए कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड दे आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फॉर है, एंड है, नाइदर है, बट है, और है, येट है, सो है, ये coordinating, and coordinated conjunction is joined at the sentence or clause of the same rank. For example, my brother loves hockey and my sister loves chess. ये compound sentence है। My brother is a good cricketer and my father is a good volleyball player. ये जो है compound sentence है। इसके बाद आता है complex sentence. Complex sentence is a sentence that contains one main clause or one principal clause and one or more than one subordinate clauses. तो सबॉर्डिनेट क्लास मेन क्लास से ज्वाइन होता है, किससे ज्वाइन होता है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपका दैट आ जाता है, आपका बिकॉज आ जाता है, अनलेस आता है, अनटिल आ जाता है, आल्दो आ जाता है। और जो सबॉर्डिनेटिंग क्लास होता है ये खुद नहीं स्टैंड होता है एज इट बाय इट्स ओन एज थॉट, कंप्लीट थॉट। इसको मेन क्लास की जरूरत होती है, और मेन क्लास सबॉर्डिनेट क्लास से ज्वाइन होता है सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए। आई होप आपको ये ग्रामर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इन केस your mind strikes with any confusion after watching this video, you can call me on 7006671106 or catch me inside class physically so that we can discuss the things to your satisfaction. Be well said and keep yourself attached to the books.